देखिए, कुल मिलाकर के उन लोगों को किसानों से कुछ लेना देना नहीं। एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसको जैसे आगे बढ़ा रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है कि किसान का जो भी तीनों अध्यादेश एक्ट बने हैं उसमें किसान का हित है। किसान की जो पहले की व्यवस्था है वो सारी, जैसा हमने पहले ही बताया था, वो चलेंगी, चल रही हैं। मंडियों में धान आ चुका है, धान की परचेज ये भी शुरू हो गई है, उसका उठान शुरू हो गया है, मिलों में धान जाना शुरू हुआ है। कुछ छोटी बड़ी उनकी कंडीशन जो थी, उनकी शर्तें जो थी या उनकी जो डिमांड्स थी, कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ पर बातचीत चल रही है, वो सारी हम करेंगे। हम चाहते हैं कि किसी के काम में कोई व्यवधान ना आए, ना किसान के, ना आड़ती के, ना मिलर के। और उसमें हरियाणा के किसान को तो इतनी संतुष्टि है कि ये चीज़ें जो राष्ट्रीय पूल में प्रोक्योरमेंट होती है धान की, गेहूं की, वो तो सब होती है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों की प्रोक्योरमेंट स्टेट की ओर से हम कर रहे हैं। और बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, चाहे पंजाब है चाहे राजस्थान है, वो न तो बाजरा प्रोक्योर कर रहे हैं, न मक्का कर रहे हैं, न सरसों कर रहे हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोक्योर करते हैं और प्रोक्योर करने में हम हरियाणा के किसान का हित चाहते हैं ताकि उनको MSP पर उनकी चीज़ बिके, सस्ते में न बिके। एक बात जो बार बार आ रही है कि बाहर के किसान को क्यों नहीं आने दिया जाता। हमने कहा कि जो राष्ट्रीय पूल में चीज़ें जाती हैं वो किसान आएगा, बेचेगा, लेकिन हमने जो कि अपना लॉजिस्टिक अपने किसान के लिए बनाया हुआ है, मंडियों में भीड़ ना हो, मंडियों में किसी प्रकार का हौच-पौच व्यवस्था न बने, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से कूपन इशू करके और उनके टर्न बाय टर्न हम उनको बुलाते हैं, कूपन इशू करते हैं। उसी में हरियाणा के किसान का जैसे ही बिकता रहेगा, साथ साथ जहाँ मंडियों की कैपेसिटी है वहाँ उनको रजिस्टर करेंगे। 5 तारीख से ऐसे बाहर के किसानों को भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी प्रोक्योरमेंट भी शुरू कर दी जाएगी। सीएम साहब, अगर साथ मीटिंग हुई थी आपकी, कुछ इश्यूज पेंडिंग थे, अभी वो सॉल्व हुए, वो बिलिंग के लिए जो बात थी, परचेज की बात थी, वो क्लियर हो गया? कल हमारे ACS फूड एंड सप्लाई के साथ उनकी मीटिंग हुई है। उनके 17 पॉइंट थे, तकरीबन सब बातें मान ली गई हैं। उनकी जो कमीशन बढ़ाने का विषय है, हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लिख दिया है कि उनकी कमीशन को बढ़ाया जाए। हम भी समझते हैं कि वो बढ़ानी चाहिए। निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई सकारात्मक फैसला आज मैंने जो MOS फूड एंड सप्लाई केंद्र सरकार दानवी जी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका कि आज ही डिपार्टमेंट बैठ करके हम पॉजिटिवली इसको सोचेंगे और किसी कारण से लेट भी करते हैं FCI के लोग तो हम उनको पे करेंगे और बाद में रीइंबर्समेंट हम FCI से लेंगे। ये भी हमने उनको बता दिया है, इसलिए उसका फैसला वो मुझे लगता है या तो कर लिया होगा या तो करने वाला। वहाँ के वातावरण का विषय है। हमारे लोग जितने भी वहाँ गए हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री गए हैं, हमारे सांसद भी वहाँ जा कर के आए हैं। संजय भाटिया जी हैं, वहाँ के सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जी हैं, पार्टी के सब कार्यकर्ता जा रहे हैं। और एक मैसेज साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नाते से हमने जो पिछले 5 साल में काम किए उसका भी प्रभाव है। और चूँकि वहाँ विधायक जो थे कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने उस प्रकार के विकास की कभी चिंता नहीं की। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हमें भी आकर के पिछले 5 साल में कह देते कि अपने इलाके में 4 बातें हमने करानी है, नॉर्मल काम होते रहे, लेकिन विशेष काम कराने के लिए विधायक को एक्टिव होना पड़ता है। वो विधायक जैसे थे आपको पता, लेकिन अब हमने वहाँ विकास के काम इतने करा दिए हैं कि आज पूरे क्षेत्र में विकास 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 ये सब लोग बोल रहे हैं। चाहे वो गली सड़कों की बात है, चाहे वो नहरों की नालियों की बात है, चाहे वहाँ 2-3 प्रोजेक्ट हमने घोषणा की है, 2 कॉलेज वहाँ घोषित किए है, जल भराव की सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया है और वहाँ के इलाके के लोगों को रोज़गार मिले तो इंडस्ट्री के लिए मॉडल टाउनशिप एक वहाँ बनाई जाएगी। तो इस नाते से ये सारे काम वहाँ किए गए हैं और इससे संतुष्टि है। लोगों को ये भी लगता है कि जो कांग्रेस के लोग बहकाते थे, चाहे नौकरियाँ, ट्रांसफ़र, इस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं उसका एक प्रभाव है। निश्चित रूप से मेरा दावा है कि बड़ौदा सीट हम जीतेंगे।